प्रार्थना हो गई ना? प्रार्थना तो पहले ही हो गई हमारी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, देखिए समझिए इस बात को दोस्तों, कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ सीन हो जाए। हमारे साथ सीन मतलब कि हम तो गए थे मजे के चक्कर में, शराब में, और लेने का पड़ जाए दूल्हे। हम तो गए थे नमाज पढ़ने। इसका इसका मतलब पता है आपको क्या है? हाँ जी, कि ऐसा ना हो हम तो नशे का आनंद के मजे के चक्कर में दारू पी रहे थे, या स्मैक अफीम चरस गांजा कुछ कर रहे थे, और उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो। एक तो प्रॉब्लम क्या थी हमारी? एडिक्शन। क्या है? एडिक्शन हमारी प्रॉब्लम है, एडिक्शन हमारी। और एडिक्शन में भी नशा, मतलब कोई केमिकल डिपेंडेंसी हमारे साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो केमिकल अल्कोहल के रूप में हो, चाहे स्मैक अफीम चरस गांजा, कोई भी एक केमिकल डिपेंडेंसी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि भाई साहब, नशा करने वालों को, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, हिलावट मिलावट सजावट बनावट थकावट। नशा करने वाले कैसे हो जाते हैं? सारे लोग बोलिए, मिलावट सजावट थकावट। जोर से बोलो यार। मिलावट सजावट थकावट। देखिए, जो नशा करने वाले लोग होते हैं, किसी का लीवर खराब, किसी का फेफड़ा खराब, या तो हो गया या होने, वाला है। सच कहना जुड़ कह रहा हूं, या तो हो गया है या दोनों में से एक बात। और जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, सारे लोग अपनी जांच करा लेना भाई साहब, फैटी लीवर सबका मिलेगा। फैटी लीवर मतलब शुरुआत हो चुकी है। और लीवर की मैं खास बात बता दूं आपको, कि लीवर जब तक इंडिकेटर नहीं देता बहुत सारे केसेस में, जब तक वो 90% खराब, आप गूगल पे सर्च कर लेना ये बात। लीवर 90% डैमेज होने के बाद ही आप पछताए क्या होत। फिर तुम कहोगे अब तो पानी जा नास, अब थोड़ी पी पी के अब क्या ठीक होना, अब तो ठीक होगा ही नहीं। लीवर ठीक होने के लिए मेरे पास पैसे, ताकत। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि तुम तो मजे मजे के चक्कर में लगे थे और बन गई कहानी दूसरी, बन गई कहानी। हाँ जी, क्योंकि ये तो निश्चित है, अगर नशा करोगे तो डैमेज, मतलब पारिवारिक आर्थिक वो तो एक है ही है, शारीरिक बात हो रही है अभी तो। अब जो अभी नशा कर रहे हैं, उसके साथ संभावना क्या दे रही है? ये बोर्ड भी आपका नहीं हुआ है भाई साहब सुमित, ये बोर्ड भी आपका अभी तक, सारी फैमिली जिम्मेदार है इसकी, क्योंकि आपको जरूरत नहीं पड़ती ना इसकी। ये हिल रहा है, या और आपने सोचा भी नहीं आपने, अगर आप थोड़ा सा ओपन माइंड होते, ध्यान देते, तो इस बोर्ड को ठीक किया। लेकिन हाँ, फिर आप ये कहते हो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी, अगर नशा मुक्त होना चाहते हो तो जिम्मेदारी लेनी। एक होता है पार्टिसिपेट करना, और एक होता है इन्वॉल्व होना। हो सकता है तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, फिजिकली तो हो, लेकिन हो सकता है दिल और आत्मा, रुचि और रुझान के साथ आप यहाँ पर ना हो। सच कह रहा हूं, जो कह रहा हूं। और ये वाली हरकत बताती है, ये बोर्ड की हरकत, ये वाली हरकत यही बताती है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, कि तुम यहां पर हो तो सही,
लेकिन इस जगह को जी नहीं रहे, इसको बस खा रहे हो, सो रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि कोई आए और हमें। हाँ, शक्लों पे लिखा भाई साहब कि आप इंतजार में बैठे हो। हाँ, लिखवा लो मेरे से मेरे घर वाले आए और मुझे, ले जा। अब तो मुझे बहुत समय, हो गया। अब तो मुझे चौथा महीना भी, अब तो मुझे पांचवा महीना भी, अब तो मेरे जरूरत से ज्यादा समय। समय की बात नहीं है, बात है कि आपकी रुचि रुझान आया नहीं आया इस प्रोग्राम के प्रति, नहीं आया। ये चीज बता रही है कि आपका रुचि रुझान नहीं आएगा, प्रोग्राम नहीं लोगे तो भाई तो नशा भी छूटने वाला। हाँ, समझो इस बात। भाई साहब, तुम्हारा इतिहास है कि तुम नहीं समझते, किसी की बात ना सीखते। चाहे पिताजी आ जाए, मैं अपनी चलाता हूं, मैं, छोड़ दो ये। नशे के मामले में अपनी मत चलाओ, नहीं तो मार खाओगे। देखिए, टीबी का रोग, नशा करने वालों को क्या क्या संभावना है, क्या क्या संभावना है। अब देखो इस पे कैसे लिखते हैं। दिक्कत हो रही है ना मुझे, मेरा फ्लो बिगड़ता है। आप पानी का तो ख्याल कर रहे हो, चेयरपर्सन आया पानी दे दो, लेकिन और बाकी चीजों का ख्याल। क्लासरूम में एक एक चीज के लिए लव केयर कंसर्न पैदा करो, रुचि रुझान पैदा करो। देखो नशा कैसे नहीं छूटेगा यार। जो आपको एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है उसे फॉलो तो करो यार। मेरे लेक्चर से थोड़ी आपके करने से नशा छूटेगा, सच कह रहा हूँ, जोड़ कह रहा हूँ। इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। और तीसरी संभावना है, तीसरी क्या संभावना है, ABCDE, हेपेटाइटिस, काला पीलिया। दोस्तों, नशा करने वालों के साथ क्या संभावना जुड़ी है, टीबी के रोग की संभावना भी। टीबी हॉस्पिटल में मैं बहुत सारे मरीजों को देखता हूं, और ज्यादातर मरीज वो होते हैं जिनको नशे की कोई समस्या, या बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम चरस गांजा शराब कोई इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, तो उससे टीबी हो जाने की संभावना। और एक बात सोच लेना, हो सकता है जवान आपकी उम्र है जब तक आपका बॉडी बर्दाश्त कर ले, लेकिन जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉडी के पार्ट्स कमजोर होंगे, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, बीमारी होने की संभावना। कहीं ऐसा ना हो कि जब रोग लगे जब हम कुछ कर नहीं पाए, ऐसा ना हो हम मक्खी उड़ाने लायक भी। सही में मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, कई लोगों को जब समय था ठीक नहीं हुए, समय था माँ बाप थे ठीक, कुछ बचा हुआ था जब ठीक, पिताजी के सामने स्टैब्लिश नहीं हुए, पिताजी के सामने अभी तो मेरे पापा संभाल लेंगे, मेरे पापा हैं। वो कह रहे हैं तुमसे कि बेटा मेरे रहते रहते कर ले, सामान संभाल ले, लेकिन तुम्हारी समझ में बात, हमारे मतलब नशे की समस्या तो है ही, नशे की समस्या तो है ही। अभी तो हम अपनी नशे की समस्या पर भी काम नहीं कर पा रहे। अभी हम इनकी बात तो कर ही नहीं रहे, इनकी अंतरराष्ट्रीय टीवी दिवस है, क्या है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि यार अभी तो हम इससे पार नहीं पा रहे, किससे, नशे की समस्या से ही हमारा छुटकारा। और संभावना किसकी जुड़ी हुई है, टीबी का रोग नशा करने वालों को हो सकता है, जल्दी संभावना है। और कुपोषण